हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 90 गतांग से आगे। मैं वैदेही रावण की बहन शूर्पणखा, जो इस दंडकारण्य की साम्राज्ञी थी। रावण ने ही उसे दंडकारण्य दिया था, और दिया इसलिए था कि इस विधवा बहन को खुश किया जाए, क्योंकि इसको विधवा किया है रावण ने, यानी अपने ही बहनोई को मार दिया था रावण ने। लंका में मैं जब थी, वहाँ मुझे त्रिजटा, जो विभीषण की पुत्री, उसने मुझे बताया था। मैं उसे यहाँ लिख रही हूँ। सच ये है कि रावण की बहन शूर्पणखा अपने पति का बदला लेना चाहती थी। अपने भाई रावण को बर्बाद करके वो बदला लेना चाहती थी, और उसने बदला लिया, अपने भाई के पूरे खानदान को मिटाकर। मैंने त्रिजटा से पूछा था, कहाँ गई है वो शूर्पणखा? तो त्रिजटा का उत्तर था, उसका काम पूरा हुआ, अब वो तपश्चर्या करने गई है। तपश्चर्या? मुझे आश्चर्य हुआ। हाँ, तपश्चर्या। वो राम को पति चाहती है, इसलिए वो तपश्चर्या करने गई है। ये बातें मुझे त्रिजटा ने बताई थी जब मैं लंका में थी। तब कोई राजकुमार आए हैं, 2 राक्षस जो दूत थे। उन्होंने शूर्पणखा को सूचना दी, दंडकारण्य में स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं। कौन है ये राजकुमार? शूर्पणखा ने पूछा था। सुबाहु को मारने वाले यही हैं, और मारीच को लंका में फेंकने वाले भी यही हैं। ओह, बल और पराक्रम भी है उनमें। शूर्पणखा खुश हुई थी। मैं अभी जाती हूँ और पता लगा के आती हूँ कि कैसे हैं। आकाश मार्ग से विचरण करते हुए दंडकारण्य को बड़ी बारीकी से देख रही थी शूर्पणखा। सूर्य को अर्घ्य देकर अपने कुशासन में बैठे ही थे मेरे रघुनाथ। ओ, कितने सुंदर! मोहित हो गई थी राक्षसी तो। सिंह, स्कंद, सुकुमार, कामदेव, इनके आगे क्या है? नीला वर्ण, वल्कल धारण किए हुए, जटा, वो भी अत्यंत सुंदर लग रहा था। चौड़ा वक्षस्थल, लंबी लंबी भुजाएं, ऐसा तो त्रिभुवन में कोई नहीं है। लंबी आह भरती हुई बोली थी शूर्पणखा, ये मेरे पति बन जाएं। कामना की शूर्पणखा ने, फिर हंसी, क्यों नहीं बनेगा? मैं इसको ऐसा रूप दिखाऊंगी कि मोहित हो जाएगा, और ये मेरे पीछे पीछे भागेगा। राक्षसियाँ रूप बदल सकती हैं। शूर्पणखा ने आंखें बंद की, और विश्व में सबसे ज़्यादा सुंदरता जो हो वही रूप धारण किया इसने। सरोवर के जल में जाकर अपने रूप को देखा भी था। वाह, क्या लग रही है तू! इस रूप को देखकर तो देव भी मोहित हो जाएंगे। ये मानव तो चीज़ ही क्या है। रुनझुन करती हुई वो मेरे श्री राम के पास आ रही थी। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।